हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बताऊंगा जो कुछ कन्फ्यूजन को दूर करेगा। सबसे पहले तो उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं जिनका इस बिहार दरोगा में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और वो अब अपनी तरक्की के ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके कट ऑफ को लेकर के, और बिहार एसएससी से कंपैरिजन इसका होगा। ठीक है, तो आइए नीचे हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मेन फैक्टर है जहाँ पे लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेन रीज़न क्या है और क्यों इतने लड़कों को बाहर किया गया, उसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि डेटा ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड पीईटी जो था टोटल 15,231 प्लस 357 एक सर्विसमैन का, उनका टोटल जो यहाँ पे दिखाया गया कि कॉल किया गया था जनरल कैटेगरी में मेल की बात करें अगर हम, तो 99,124 यानी 9,924 जनरल नहीं मैंने ऑल टोटल था। और अब्सेंट कितने हुए दोस्तों? 1,456। अब बताइए ज़रा, फिजिकल में कोई 1,400 कैंडिडेट यानी 9,000 में 1,400 कोई अब्सेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, 1-200 मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या हुआ होगा दोस्तों? ये वो कैंडिडेट होंगे जो फर्जी तरीके से या तो फॉर्म भरे होंगे या फिर स्कॉलर बैठाए होंगे या फिर कोई और अन्य फर्जी वाला काम किए होंगे। इसी कारण से ये उपस्थित नहीं हुए मैक्सिमम लोग। प्रेजेंट इन पीटी 8,468, फेल इन रन 2,299 यानी 2,299 यानी कि लगभग 2,300 जो कैंडिडेट है वो रनिंग में फेल कर गए। जबकि यहाँ पे रनिंग में अच्छा खासा टाइम दिया गया था, 6:30 का टाइमिंग था और 1600 मीटर रनिंग था। तो खैर एजेड होंगे इसलिए नहीं हो पाया। अब आगे दोस्तों, सबसे जो बड़ा रीजन है यहाँ पे फेल इन हाई जंप 1,228 कैंडिडेट, ये जो दिखा रहा दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो है रोल निभा गया। क्योंकि जब हाई जंप का क्राइटेरिया चल रहा था तो वहाँ पे बेली जंप और टाइगर जंप को अलाउ ही नहीं किया गया और लोग प्रैक्टिस उसी का किए हुए थे। यही कारण था कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल कर गए। बाकी देखिए, लॉन्ग जंप में मात्र 294, फेल इन हाइट एंड चेस्ट में 191 और FIR जो हुआ एक कैंडिडेट के साथ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और वहीं यहाँ पे फीमेल की भी बात करें तो फीमेल भी वही हाल है। फीमेल में देखिए दोस्तों, 5,000 कैंडिडेट थे, उसमें से 731 लोग अब्सेंट रहे। प्रेजेंट इन पीईटी की बात करें तो 4,000 इतना, और देखिए फेल इन रन में 429। देखिए यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस करी। देखिए रनिंग में मात्र 429 लोग ही फेल हुई, जबकि यहाँ पे रनिंग में 2,299 फेल हो गए थे। और वहीं बात करें दोस्तों कि फेल इन हाई जंप में, तो यहाँ पर भी लड़कियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 398 लोग ही फेल हुई, बाकी सारे लोग जो है यहाँ पे पास कर गए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेल कहाँ हुआ दोस्तों? तो वेट और हाइट में जो है फेल हो गए। 1,299 कैंडिडेट यहाँ पे फेल कर गई लड़कियों की बात करें तो कुल मिलाकर नीचे आते हैं। डीवी जब हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे कितने लोगों का मिसमैच हुआ? तो देखिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपको BSSC में भी इसी तरह से कुछ होने वाला है। देखिए कैटेगरी मिसमैच जो है 9 कैंडिडेट था। ठीक है, और यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो 38 थी, यानी लड़कियाँ जो है मैक्सिमम गलती कर जाती है। और वहाँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक तो कुछ भी नहीं था, एजुकेशनल कट ऑफ मिस्टेक ये भी नहीं था, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी नहीं था, सॉरी 6 था, और हैविंग क्रिमिनल केसेस वो 3 थे। अब बाकी जो है क्वालिफाई कर गए डीबी के लिए, ये 4,376। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच भी देखा जा रहा है, एजुकेशनल कट ऑफ मिसमैच देखा जा रहा है, और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनको भी देखा जा रहा है दोस्तों। और हैविंग क्रिमिनल केसेस हैं तो उसको भी देखा जा रहा है। तो आपके पास अगर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली इतने लोगों का डिव्यू हुआ। उसके बाद नीचे आइए दोस्तों, देखिए ये रहा आपका मेल कैंडिडेट का जो सर्जेंट का है। उसमें देखिए यहाँ पे फिजिकल इन शॉर्ट पुट में जो पार्टिसिपेट किए, फेल इन शॉर्ट पुट में है, फिर फेल इन जंप में है, उसका फेल इन लॉन्ग जंप में, हाई जंप जो भी है। तो यहाँ पे टोटल जो है क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ सर्जेंट के लिए 199, यानी कि देख सकते हैं दोस्तों कि 6,168 लड़कों में से मात्र 199 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। और वहीं बात कर नीचे की, तो टोटल ऑल ओवर जो देखा जाए तो टोटल एसआई में पास करने वाले कैंडिडेट 4,376, सर्जेंट में 199 और ASJ में जो है आपका 4,376। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के आपका 4,376 लड़के जो है वो क्वालिफाई कर गए। अब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इनका कटअप की अगर हम, तो देखिए ये वैकेंसी का डिटेल है ऊपर में, उसके बाद नीचे हम बताएंगे आपको कट ऑफ के बारे में। आइए दोस्तों डायरेक्ट नीचे चले जाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि कट ऑफ पीटी से कम कैसे हो गया यूआर कैटेगरी का, तो वो भी मैं बताऊंगा और डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आते हैं नीचे कट ऑफ वाले
पोजीशन पर। ये रहा जनरल का कट ऑफ और ईओडब्ल्यूएस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, यूआर का कट ऑफ जो है 150 मार्क्स और 75.0 गया है, जबकि पीटी में जो कट ऑफ गया था वो 75.6 गया था। लोग का कहना था कि 75 से ऊपर बढ़कर 77, 78 या 80 तक कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनल मेरिट आप देख सकते हैं कि और डाउन होकर 75 चले गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 75 क्यों हो गया भाई? तो देखिए दोस्तों, इसका रीजन मैं बताना चाहूँगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि जो 75 जो अभी देख रहे हैं 75.756 पॉइंट गया था पिछली बार, यानी कि अप्रोक्स मान सकते हैं कि 100 मान लीजिए 55 गया होगा, मानते हैं 155, ठीक है ना, 155 या 52 जो भी मार्क्स वाले कैंडिडेट का लास्ट सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या होगा कि फिजिकल में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ज़्यादा फेल कर गए और वैसे लोग फेल कर गए जिनका मार्क्स अच्छा था, या फिर 155 से जो 155.6 लाया था वो भी फेल कर गया, उसके साथ और भी लोग फेल कर गए। तो सीटें तो भाई जितना आपको चाहिए 2 गुना या 2.5 गुना वो जो लेना था या फिर 1.5 गुना लेना था सीट के अकॉर्डिंग जनरल के लिए, उतना तो इससे चयनित करेगा ही। तो उस सिचुएशन में जब इनको उम्मीदवारी चयन करना पड़ा तो यूआर कैटेगरी के जगह पर बीसी वाले चले गए होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले चले गए होंगे, या फिर एससी एसटी वाले लोग चले गए होंगे, जिससे हुआ क्या कि उनके सीट तो भरनी ही थी, तो ये कैटेगरी वाले भर दिए उनको, और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो डाउन चला गया। यही कारण दोस्तों कि यहाँ पे कैटेगरी जो कट ऑफ है थोड़ा डाउन गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई समझने की सिर्फ जरूरत है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अब। और यहाँ पे देखिए ये सब जितना भी आपको क्रम वाइज दिया है वो रोल नंबर वो आप देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और उससे पहले हम बता दें कि जो मेडिकल लगा के रखे थे इसमें कि उनका फिजिकल लिया जाए, अब उनका क्या होगा दोस्तों, वो उनका क्या होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट में अपना पिटीशन दिए थे, लेकिन अब फिलहाल उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है। तो उसके बारे में अब चर्चा हम क्या करें दोस्तों, ठीक है। हमारा तो अब आगे चर्चा होगी बिहार एसएससी से इससे रिलेटेड करने की। तो बहुत से कैंडिडेट हमें ये बता रहे हैं कि जिनका रिजल्ट दरोगा और बिहार एसएससी दोनों में हुआ है, तो क्या वो बीएसएससी ज्वाइन करेंगे या फिर दरोगा ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों मैं एक नंबर बात बता दूं कि बीएसएससी की अभी चयन प्रक्रिया जो है वो अभी रनवे पर है, ठीक है। अभी ये कब फाइनल करवाएगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन दरोगा में उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनके परिवार वाले भी और वो खुद भी मानसिक रूप से इतने बैलेंस्ड होंगे कि वो इसी को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। 1-2 महीने में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या ट्रेनिंग हो जाएगी। तो वो जब इनको ज्वाइन कर लेंगे, एक पावरफुल जॉब होता है। आपको पता है कि दरोगा के लिए बिहार में कितना बड़ा क्रेज है, दरोगा बनने के लिए लोग बड़े बड़े नौकरी तक छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम चांस है दोस्तों कि अगर 100 बच्चा भी क्वालिफाई किया होगा कॉमन कैंडिडेट, तो उसमें से 99 कैंडिडेट जो है वो दरोगा के साथ जाएगा। बीएसएससी क्या है दोस्तों बता दूं, बीएसएससी एक कर्मचारी लेवल का जॉब है, चोरी चमारी वाला जॉब है, बदनामी वाला जॉब है। लेकिन आप दरोगा अगर बन जाइएगा तो दरोगा में आपका इतना भारी जो क्रेज के साथ जो आपका जो पावर बढ़ेगा, आपसे कोसों दूर रहेंगे, आपके दरवाजे से लगभग 100 मीटर दूर से ही बात करेंगे, कोई भी कदम उठाने से पहले, आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले। तो दरोगा दरोगा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिनका भी सिलेक्शन दरोगा में हुआ है, हम तो वही कहेंगे भाई अपने तरफ से जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि आप दरोगा ही ज्वाइन करें, बीएसएससी के चक्कर में ना रहें। अगर बीएसएससी या फिर बीपीएससी ज्वाइन करना है तो बड़े लेवल पद पे आइए, ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल पद पर, ये ग्रुप सी में मत आइएगा। ग्रुप सी से लाख गुना बेहतर है दरोगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अब बात हम करते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं। तो मेरे नज़र में अभी तक 3 कैंडिडेट हमें मिले जो कॉमन थे, और तीनों का जो है रिजल्ट हो चुका है। 2 कैटेगरी से हैं और 1 यूआर कैटेगरी से है। तो इन तीनों का जो है हम जब चर्चा की, इनसे बात की है कि आप किस में जाना चाहेंगे, तो इनका तो हम साफ सुथरा कहना भाई दरोगा पहले आया, दरोगा में हम चले जाएंगे। तो हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल से कुछ कैंडिडेट होंगे, तो 100 से 200 के बीच में ऐसे लड़के हो सकते हैं, या लड़कियां मिला करके देखा जाए तो दरोगा और बीएसएससी कॉमन हो सकते हैं, इतने लोग। तो क्या इसका असर बीएसएससी के जो है कटऑफ पर ही पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं बीएसएससी के कटऑफ के बारे में भी एक बार चर्चा हो ही जाए। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो भी हैं, अगर उनका 105 मार्क्स या इससे कम भी है ना, तो वो उम्मीद रखें कि उनका नॉन टाइपिंग पोस्ट, नॉन फिजिकल पोस्ट मिलेगा। और जिनका 90 से 100 के बीच में है, वो मान के चलिए दोस्तों उनका तो आराम से टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। चाहे टाइपिंग जिस लेवल पे ले, स्पीड के साथ ले, बिना स्पीड का ले, या फिर टाइपिंग ले वो मत करे, है ना, तो भी आपका 90 से 100 वालों का टाइपिंग में पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और जिन भाइयों का 85 से लेकर के 90 के बीच में या फिर 80 से 90 के बीच में है, इन भाइयों का सिलेक्शन स्टेनो के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि स्टेनो चुनने वाले कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कोई बिना मतलब का स्टेनो चुन लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में जो है उसको प्रॉब्लम आएगी और उस लड़के को मतलब चांस नहीं मिलेगा जो बच्चा स्टेनो जानता है। तो खैर जो भी हो, एनी हाउ अगर रिजल्ट हमेशा दोगुना दिया है या फिर उससे ऊपर देता है तो आपको बेनिफिट होगा, 100% होगा। अब आइए दोस्तों हम बात करें फिजिकल वाले पोस्ट की। तो फिजिकल का क्या स्थिति है अभी। तो देखिए लेटर तो कब का लिखा जा चुका है। अगर विभाग एक्टिव होती, जैसे कि आयोग तो भले सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन अगर विभाग एक्टिव होती तो अब तक लेटर का जवाब आ गया होता और डेट भी निर्धारित हो गई थी कि हो जाती कि फिजिकल कब होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही टाइपिंग का शॉर्टलिस्ट आया है। दोस्तों टाइपिंग के शॉर्टलिस्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, आप लोग कल वीडियो ऑडियो देखे होंगे बहुत सारा। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि मामला कोर्ट में जाए और कोई प्रॉब्लम हमारे साथ या कैंडिडेट के साथ हो। इसी कारण से वो बारीकी से एक एक पॉइंट को जांच कर रहे हैं और वो एक तरह से समन्वय बना रहे हैं अपने अधिकारियों से और साथ ही विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनसे, कि देखिए बात यह है कि हमने नोटिफिकेशन में टाइपिंग दिया नहीं, टाइपिंग का क्राइटेरिया दिया नहीं, ठीक है, नोटिफिकेशन में कुछ दिए नहीं और नियमावली में भी आपने नहीं दिया है। तो इस चीज़ को हम कैसे कैंडिडेट के समक्ष रखें। अगर हम कैंडिडेट के सामने स्पीड 30 और 40 का जिक्र कर देते हैं तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण है दोस्तों कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट के पक्ष में निर्णय आए, इसी कारण से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, अब 21 को तो चलना ही है किसी भी हालत में और उस दिन अपनी मांग जो है रखनी ही है। तो फिलहाल यही सब है दोस्तों। अगर फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।